Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. महाराष्ट्र को लेकर लोग मतलब दोनों पक्ष ये कह रहे हैं कि हमारी सीटें ज़्यादा आ रही, मतलब जो महाविकास आघाड़ी या जो उद्धव ठाकरे लेड अलायंस है वो भी कह रहा है कि हमारी भी 30 से ज़्यादा सीटें आ रही है, और बीजेपी भी यही कह रही है कि हमारी भी 30 से ज़्यादा सीटें आ रही है। मतलब दोनों अलायंस का दावा जो है यही है कि हम ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। देखिए, अगर मिलिंद मैं कहूं कोई राज्य सबसे बड़ा सबसे मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, वो है महाराष्ट्र। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, सीट बाय सीट मैं कहूंगा। एंटी इनकम्बेंसी भी है सरकार के खिलाफ, एक नाराजगी भी है कुछ इलाकों में। दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी है, जो ओपोजिशन का फोर्स है, उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं, उनमें भी वो उस लेवल का तालमेल हर जगह नहीं हुआ है। इसलिए महाराष्ट्र जैसे राज्य में प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है मिलिंद। मैं तो सेफ खेल रहा हूं महाराष्ट्र में, जब भी कोई पूछता है मैं कहता हूं 50-50। अगर कोई राज्य है जिसको आप वाकई मिलिंद वो बिस्किट है, कोई 50-50 बिस्किट ब्रिटानिया की, उसी तरह वो महाराष्ट्र में। अगर आप पश्चिम महाराष्ट्र और दक्षिण महाराष्ट्र एक तरह से ले, तो वहां मुझे लगता है एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे को एक एडवांटेज हो सकता है। मराठवाड़ा में कांटे की टक्कर है। विदर्भ में बीजेपी को अभी भी मैं समझता हूँ एडवांटेज है। मुंबई में बिल्कुल सीट बाय सीट हो रहा है, लेकिन बीजेपी कुछ इलाकों में भारी है, कुछ इलाकों में उद्धव ठाकरे की जीत हो सकती है। कोंकण में स्लाइट एज टू उद्धव ठाकरे। तो अगर आप पूर्ण चित्र ले, महाराष्ट्र एक तरह से एक आईना जो है, जो टूटा हुआ आईना है, जहाँ क्योंकि इतनी पार्टियां बिखरी हुई है, वोटर बिखरे हुए हैं। कई वोटरों से मैं मिला, उन्होंने कहा वही नेता जो मुझे पिछले बार कह रहे थे इस नेता को हराओ, वो कहते हैं इस बार इस नेता को जिताओ। अब वोटर भी कंफ्यूज्ड है, और एक नाराजगी, उदासीनता का ये सब है महाराष्ट्र में। लेकिन मैं कहूंगा कि जो बीजेपी को और उनके सहयोगियों को 42 मिले थे सीट 48 में, वो नहीं मिलेंगे इस बार। वो कम जरूर होंगे, अब सवाल है कि वो कितने कम होते हैं। नहीं तो यही बात राजीव सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात तो लोग मान रहे हैं कि वहाँ सीटें कम हो सकती है एनडीए की, लेकिन बीजेपी भी इस बार चूंकि ज़्यादा सीटों पे लड़ रही है, तो ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का नुकसान कितना होता है और एनडीए का नुकसान कैसे होता है। तो लगता है बीजेपी का थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि आपने जैसे कहा बीजेपी इस बार ज्यादा सीटें लड़ रही है। लेकिन जो सहयोगी दल है, अजीत पवार का हो या एकनाथ शिंदे का हो, उन पर जरूर दबाव है कि वो अपना परफॉर्मेंस क्या रिपीट कर, क्या वो उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा हो सकता है क्या, उन पर प्रेशर है। जैसे जेडीयू पर है बिहार में, ये जो सहयोगी दल है, उनके सीटें मैं देख रहा हूं कुछ घट सकती है।